जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा और स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.3 का जो एक नंबर जो सवाल था प्रतिस्थापन विधि से, उसको हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया था। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 2। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या करा था आपका 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। ठीक है, कर लेंगे का हल कीजिए। उसके बाद और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या mx प्लस 3। मतलब क्या इसमें हम लोग कह सकते कुल मिलाकर के, तो हम लोग को जो कर है किसका मान कर निकालने के लिए, x का कर है। x का तो नहीं, xy का तो कह रहा ही है, इंडक्टिव कर। अब निकालना क्या मूल रूप से, तो निकालना है हम लोग को m का मान। किसका मान निकालना है मूल रूप से, देखिए किसका निकालना है, m का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो m का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए m का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। हम लोग को क्या चाहिए, x और y का मान चाहिए। तो और x y का मान हल करने के लिए हम लोगों ने दो विधि देखा था, एक तो ग्राफ विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि देखा था। आप कहोगे बिल्कुल सर देख, तो वही क्या करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या कहता था कि समीकरण 2 दिया हुआ है तो उसको क्या करना, तीसरा समीकरण लेना अनिवार्य है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, लेते हैं तो मान लेते हैं समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर क्या 11। तो इसको समीकरण क्या ले लीजिए आप लोग, एक ले लेते हैं। ठीक, हम लोग 2x माइनस 4y बराबर क्या है माइनस 24 है ना। चलो इसको क्या लिए, समीकरण 2 ले लिए। चलो अब हम लोग हल करने वाले कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 में मान रखेंगे, 2 से चलेंगे तो 1 में मान रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण किससे चले हैं, 1 से। आप कहेंगे समीकरण 1 क्या आता है, समीकरण 1 देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। तो कहने का मतलब क्या होगा, 2 गुना, चलिए तो किसी एक का मान निकालना होता है इसमें, तो 2x ये जोड़ में उधर जाएगा तो माइनस में, अब ये गुना में इधर आए तो भाग में। क्योंकि देखिए इसमें बताए थे पहले कि इसमें जब भी मान निकालना पड़ता है तो किसी एक का मान निकालना पड़ता है। किसका मान निकालना पड़ता है, x का हो या y का। जो वेरिएबल होता है तो उसमें से किसी एक का मान हम लोग को निकालना पड़ता है, जो हम लोग पहले भी निकालते थे। चलिए तो वो क्या किया था, निकाल लिया। अब देखिए समीकरण किससे चले थे, 1 से चले थे। अब मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने। बोले समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आप लोग का क्या है, 2x माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24। हम मान किसका रख रहे हैं, x का। तो x का मान पूरा मान क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y बटा कितना 2। हम लोग कह सकते हैं सर इसको लिखेंगे 2 गुना 11 माइनस 3y बटे कितना 2 माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24। तो कट भी रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। जब ये कट जाएगा तो देखिए क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24। तो 4 दिए प्लस में हो जाएगा तो माइनस 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 प्लस, 4 3 कितना हो जाएगा 7y माइनस 24 और माइनस कितना 11, तो माइनस 7y बराबर कितना माइनस 35, ये ना आएगा। चलिए तो अब देखिए क्या लिखेंगे, तो अब इसको क्या करते हैं आगे लिखते हैं। आगे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस 7y बराबर कितना माइनस माइनस प्लस कितना माइनस 35, माइनस माइनस खत्म, 7 बचे 35। अब कहेंगे आप लोग कहोगे y का मान कितना आ गया सर, 5 आया। चलो निकल गया 5, कोई दिक्कत नहीं। अब और क्या करेंगे, अब तो x y का मान निकल गया ना, तो अब y का मान हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। x का मान जब निकालेंगे तो y का मान निकल गया दो तरह से, क्योंकि समीकरण 1 या 2 बैठाएंगे तो y का मान फिर भी x का मान आएगा, और नहीं तो अगर यहाँ डायरेक्ट बैठाते तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो क्या आएगा देखिए, x बराबर 11 माइनस 3 गुना 5 बटे कितना, देखिए कितना है 2 है। 11 माइनस 3 बचे 15 बटे 2, तो माइनस 4 बटे कितना आ जाएगा 2, 2 दूना 4। एक्स का मान क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। अतः हम लोग कह सकते हैं एक्स बराबर माइनस 2 y बराबर कितना, देखिए एक्स का मान क्या आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 5, है ना। चलिए
आप कहोगे सर यही है, तो बिल्कुल आ गया। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक मैंने। अब जो हम लोग को कर रहा था, क्या कर रहा था निकालने के लिए, m का मान कर रहा था, तो m का मान कर रहा था, तो यहाँ दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रश्न से हो जाएगा, तो y बराबर कितना है, mx प्लस 3y है ना, 3। तो देखिए y का मान कितना है, तो y का मान निकला, हम लोग को निकला y का मान 5 निकला, 5 बैठा दिए। m गुना, तो x का मान कितना है, देखिए x का मान -2 है, तो -2 है प्लस 3, ये जोड़ में इधर आएगा तो घटाओ में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर ने 5 प्लस, ये प्लस में इधर तो माइनस, कितना -2 है, ये गुना में ही रहने दीजिए, m गुना -2m कितना आ जाएगा 2, बराबर कितना, ये गुना में इधर आया तो भाग में, m बराबर क्या, अब देखिए m बराबर क्या आ गया, 1 कर जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं m का है 3 का 2 नंबर, 1 और 2, ठीक है। चलिए, तो 1 नंबर में क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या क्या तिगुनी है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का युग्म बनाए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो दिया हुआ है हम लोग को क्या क्या है, भाषा लैंग्वेज में दिया है, मतलब भाषा में दिया हुआ है, और इसको जो कह रहा है हम लोग को क्या कर रहा है, इसको तो कह रहा है कि इसको पहले द्विघात समीकरण जो भी होता है ना, इसका 2 चर वाला लिखित समीकरण लिखिए, ठीक है। समीकरण लिख करके उसको कर रहे, फिर हल करने के लिए वो भी कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, समीकरण लिखेंगे 200 चर वाले दोनों समीकरण, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। चलिए देखिए सवाल क्या कर रहा था, दो संख्याओं का अंतर, क्या कर रहा है, अंतर, याद रखिएगा। तो अंतर में क्या होता है, अंतर बोले या घटाओ, जब दो संख्या को घटाएंगे कितना कर प्राप्त होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग को कहेंगे, अगर मान लीजिए दो संख्या का अंतर क्या है, अगर एक संख्या 16 है, दूसरा संख्या क्या है 10, अब मान लीजिए 16 में से 10 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 6। अगर वही क्या के दो संख्या का अंतर कितना है 6, लेकिन ये दो संख्या 16 और 10 पता था तब तो, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, हम लोग को पता किसी प्रकार का कोई चीज नहीं है, तो वही हम लोग को पता करना है। जब पता करना है तो दो संख्या का अंतर, दो संख्या यहाँ 16 या 10 घटा जितना, अब पता नहीं तो मान लेंगे, तो माना कि एक संख्या मान लीजिए, ठीक है, एक संख्या क्या मान लीजिए x है, और अगर दूसरी संख्या की बात करें, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, चलिए दूसरी संख्या में मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y। अब प्रश्न के प्रथम भाग में क्या करता आप लोग का, प्रश्न के प्रथम भाग से, अब बताइए प्रश्न के प्रथम भाग में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे, दो संख्या का अंतर, दो संख्या कौन, एक x है आप लोग का, दूसरा क्या है y, ये दोनों को जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को 26। जैसे यहाँ पर था एक संख्या 16 था, दूसरा 10 था, जब घटाते कितना था 16, 6 आता था, ठीक है। अब प्रश्न के दूसरे भाग में आ जाइए, प्रश्न के दूसरे भाग से, अब याद कीजिए प्रश्न का दूसरा भाग, मतलब कहने के बाद आगे बढ़िए, इसको समीकरण क्या मान लीजिए 1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुना, तो पहले भी हम बता चुके, जब 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना अधिक कम किसी प्रकार का कोई चीज का बात हुए हो, तो उस समय क्या करना है, जिस दो व्यक्तियों के बीच में, जिस दो के बीच में कंपेयर किया जाता है, उसको क्या करना, बराबर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो हम क्या कहते, एक संख्या ले लिए x मान लिए थे, x से बराबर कर, दूसरा क्या ले, अब कौन किससे कर, तो आप लोग का कहा किससे रहा, एक संख्या दूसरी संख्या का कार्य, किसका, दूसरी संख्या क्या है y है, इसका कितना गुना 3 गुना, तो हम पहले ही बताए हैं जिसका कहेगा उसी को क्या करना 3 गुना, क्यों करना, क्योंकि ये पहले से 3 गुना है तब तो इसको कह रहा है। अगर मान लीजिए 30 है तो ये 10 होगा, इसका मतलब जब मान लीजिए ये 30 है, ये कितना होगा 10 होगा, क्योंकि देखिए इसका ये 3 गुना है या नहीं। अब इसका मतलब बराबर करेंगे तो गुना किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तो वही चीज यहाँ भी किए हैं। चलिए जोड़ में इधर आएगा तो घटाओ में, x -3y, चलिए इसको मान लेते समीकरण क्या 2। अब क्या करेंगे, तो x का मान निकल गया, इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, तो क्या करेंगे बोलिए, तो समीकरण किस में, 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब बताइए x का मान कितना निकलेगा, समीकरण क्या, x माइनस y बराबर कितना 3y, तो कहने का मतलब क्या है, x माइनस x का मान कितना है 3y, अब माइनस y बराबर कितना 3y। अब घटाइए, जब घटाएंगे तो कितना आएगा वैल्यू, थोड़ा सा घटा करके देख लेते हैं, ठीक है।
चलिए, तो पहला का कितना है, x बराबर 3y, ठीक है ना। एक बार फिर से सवाल हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, ठीक है। चलिए, तो दोनों संख्या का अंतर ले लिया, x का मान ले लिए, कितना आ गया, इतना। तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, तो इधर क्या है आप लोग का, x माइनस वाई बराबर कितना है, देखिए तो x माइनस वाई बराबर आप लोग का 26, कितना है, 26 है। अब 2y हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना, 26, 13 दूना 26। आप कहोगे y का मान सर क्या है, 13 है, तो बिल्कुल आया है 13। चलो, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बैठाएंगे, ठीक है। जब आगे बढ़ाएंगे इसका मान तो क्या करेंगे बोलिए, जब करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखें। अब समीकरण 1 में रखें तो इसका मतलब क्या, x में अब किस में रखेंगे, समीकरण किस में, 2 में। तो यहीं पे लिख देते हैं, समीकरण 2 में किसका मान रखने पड़ेगा, किसका मान निकले, y का, जिसका मान निकलेगा उससे y का मान रखने पर। तो बोले समीकरण 2 क्या है, तो x बराबर कितना है, 3y है। x बराबर कितना है, देखिए तो x बराबर क्या है, 3y है, ये ना है। तो बोले x का मान कितना है, x का मान तो नहीं, y का मान कितना है, 13। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर कितना, 13 दूना 13 कितना, 39। तो यही निकाल था हम लोग को निकालने के लिए, तो लिख देंगे अतः एक संख्या बराबर कितना, x का मान कितना, 39 है। दूसरी संख्या कितना है, देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हुआ है, तो y का मान कितना है, 26 निकल। अब ये दोनों को घटाइए, 13 निकले, सॉरी 13 निकल। अब ये दोनों को घटाइए, देखिए आ रहा है इतना, आप कहेंगे इस बिल्कुल सर इतना आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हम लोग जो सवाल बने वो क्या बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ते आप लोग क्या कहेंगे, इसको आराम से उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या करा आप लोग का, तो अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का। तो अगला सवाल कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में क्या कर रहा है, बड़ा कोण। अब बताइए संपूरक कोण क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, इधर इरेज कर देते हैं, ठीक है, उतारना, चलिए उतार लीजिए। चलिए इसे देखते हैं, दो संपूरक कोण। सबसे पहले बात, संपूरक कोण होता क्या है, याद की, ये होता है एक संपूरक कोण होता है, इसी टाइप का जब पढ़ेंगे तो एक होता है पूरक कोण, ठीक है। याद रखिए, संपूरक कोण किसको कहते हैं, जिस दो कोण के मापों का योग। क्या बोले, जिस दो कोण के मापों का योग 180 के बराबर। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई, x कोण y कितना 180। अब देखिए ये कोण x एक हो गया और दूसरा, ये दोनों का जब जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 80। जब 180 प्राप्त होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संपूरक। यही अगर मान लीजिए जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों कोण को कितना प्राप्त होगा, 90। और जैसे 90 प्राप्त होगा समझ जाएंगे वो क्या है, पूरक। कौन सा है, पूरक। तो सर पूरा क्लियर हो गया आप लोग का। तो पूरक किसको कहेंगे, जिस दो कोण के मापों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। जिस दो कोण के मापों कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण। जब 180 डिग्री होगा तो संपूरक कोण, ठीक है। वही हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, दो कोण होता है, एक छोटा कोण है, क्या बड़ा कोण। इसमें से वही कह रहा है, दो संपूरक कोण कह रहा है, बड़ा कोण छोटा कोण। ये हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण। तो बड़ा कोण को क्या मान लेते हैं हम लोग, x डिग्री मान लें, कितना डिग्री, तो जैसे माना है x। अब छोटा कोण कितना हो जाएगा, अब थोड़ा सा गैस कीजिए, छोटा कोण आप लोग का हो जाएगा y डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों कोणों का योग, योग तो नहीं दिया हो, तो पहले हम लोग को समीकरण चाहिए, क्योंकि संपूरक कोण के बाद चल रहा है। जब संपूरक कोण के बाद चले ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। जब करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, प्रश्न के प्रथम भाग से, चलिए अब ऐसे ही करते हैं। क्या जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 180। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण का योग कितना डिग्री, 180। अब दूसरा क्या करें, तो दूसरा के हम पहले बताए, दूसरे भाग में, प्रश्न के दूसरे भाग में क्या करें, बड़ा कोण छोटे कोण से, किससे, पहले दोनों को बराबर कर दिया, दोनों कोण बराबर हो गया। क्योंकि पहले बता छोटा बड़ा जब भी आएगा दोनों को बराबर करना है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक, आधार किसे, छोटे से कितना अधिक, 18। 18 मान लीजिए, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2। अब इसको हल करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 नहीं निकालेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का पहले से ही मतलब हम लोग को पता है कि तीसरा समीकरण मानना पड़ता है। अगर नहीं भी मानते तो किसी का मान क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, एक से उठा करके प्रतिस्थापित दूसरे में करेंगे, करते तो बिल्कुल करते। चलो वही करेंगे। जब करेंगे तो क्या करेंगे, बोलो समीकरण क्या, समीकरण क्या है, 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलो समीकरण 1 क्या है, समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, 180। x का मान कितना है, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर कितना, 180। चलिए तो y कितना, y 2y, ये जोड़ में उधर जाएगा तो घटाओ में,
ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को जगह नहीं है अब। चलिए तो देखिए क्या करा था, देखिए y का मान का ये जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2y बराबर 162, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, कितना हो गया 81। हम लोग कह सकते हैं चूंकि y बराबर कितना 81। अब बताए y का मान निकालेगा तो x का मान निकालेंगे कितना, समीकरण किस में, 2 में। y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, y का मान, समीकरण 2 क्या है, तो देखिए समीकरण 2 आप लोग का क्या है, x बराबर y प्लस 18, तो कहने का मतलब क्या, 81 प्लस 18 बराबर कितना, 99। अतः बड़ा कौन कितना हो गया बोले तो, बड़ा कौन मतलब x का मान कितना 99, छोटा कौन कहने का मतलब y, कितना हो गया 81। अब ये दोनों को जोड़ के देखे तो पुरता है क्या 180, तो बिल्कुल पूरा है, तो इसका मतलब क्या, ये पूरा कौन है। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक, अब मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों को अगले सवाल के साथ। अब हम लोग देखने वाले अगले सवाल देखेंगे प्रश्न संख्या 3 का। और याद रखिएगा ये जो है ये दोनों भी आप लोग का इससे पहले वाला, ये दोनों मोस्ट VVI बोर्ड के एग्जाम से। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, आज के लिए यहीं तक, चलिए जय।